हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों जो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न, दोस्तों जनरल नॉलेज, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 है। इसका पहला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है। दोस्तों आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस पुल को दोस्तों राम सेतु पुल के नाम से भी जाना जाता है और इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों इसका संबंध है जैन धर्म से। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों जो खारवेल था वो महामेघवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो इनको सभी धर्मों का जो भक्त बताता है। दोस्तों जो कलिंग शासक खारवेल था वो गंधर्व वेद और संगीत की कला और विज्ञान में पारंगत थे। प्रश्न संख्या 3, भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए। दोस्तों भारत में शीशे के सिक्के जारी किए सातवाहन राजवंश ने। प्रश्न संख्या 4, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है। दोस्तों यह है देहरादून में। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों हड़प्पा की खोज करने का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी जी को। दोस्तों इनके द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रश्न संख्या 8, तुगलक वंश की स्थापना किसने की। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की। दोस्तों उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी की। प्रश्न संख्या 9, सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों यह है शुक्र। प्रश्न संख्या 10, माउंट फ्यूजियमा ज्वालामुखी किस देश में है। दोस्तों माउंट फ्यूजियमा ज्वालामुखी जापान में है। प्रश्न संख्या 11, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। प्रश्न संख्या 12, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है। दोस्तों यह है अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 13, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 15, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य अधिकतम कितने समय अंतराल की स्वीकृति प्राप्त है। दोस्तों यह 6 महीने। दोस्तों संसद के 2 अधिवेशन जो है 6 महीने से ज़्यादा समय अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंतर्गत उनकी जो है अधिवेशन की बैठक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। दोस्तों जो भारतीय संसद की संयुक्त बैठक है उसको संबोधित राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो संसद की बैठक की अध्यक्षता होती है अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 17, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों जो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका प्रारूप पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। प्रश्न संख्या 19, लगातार बढ़ती वस्तुओं की कीमत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है मुद्रास्फीति। प्रश्न संख्या 20, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। प्रश्न संख्या 21, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। दोस्तों ये हुई 25 अप्रैल 1982 से। प्रश्न संख्या 22, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 23, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। दोस्तों ये होता है AB रक्त समूह। दोस्तों रक्त समूह के पिता के रूप में कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। दोस्तों 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न संख्या 24, मिताक्षरा पुस्तक की रचना किसने की। दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक की रचना की विज्ञानेश्वर ने। प्रश्न संख्या 25, नेचीफाऊ टनल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नेचीफाऊ टनल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
प्रश्न संख्या 26, प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों प्रज्ञानंदा रमेश बाबू का संबंध शतरंज से है। प्रश्न संख्या 27, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? दोस्तों विदेशी विनिमय मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। प्रश्न संख्या 28, किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए गए हैं? दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा जारी जो सिक्के हैं उन पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 29, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये होता है डायोप्टर। प्रश्न संख्या 30, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।